जब कैकेयी ने, हम सबको पता है, वरदान मांगे राजा दशरथ से, उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया कि ये वरदान ये ना लें। राजा ने कहा कि रानी, अगर तुम कहो तो भरत को हम राज्य दे देंगे, लेकिन राम को वनवास नहीं। राम को वनवास देने का मतलब है कि मैंने अपने प्राणों का त्याग किया। और मैं ये बात कपट से नहीं कहता हूँ, ये सत्य कहता हूँ कि राम मेरे प्राण हैं। वैसे तो मुझे अपनी संतानों से समान प्रेम है, लेकिन राम मेरे प्राण हैं। राम का बन जाना अर्थात मेरे प्राणों का जाना होगा, ये बोला। उसके बाद जब ये नहीं मानी है, थोड़ा संक्षेप में चलेंगे, आगे हम विस्तार से सुनेंगे। राजा शांत हो गए, ना हाँ किया है ना किया है। सवेरा हो गया, भूमि पे पड़े हैं राजा। राव के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्य उदय हो जाए और वो उठे ना हो। सुमंत जी ने देखा, पूरी प्रजा में तैयारी चल रही थी कि राम जी को युवराज पद दिया जाएगा, ये तैयारी चल रही थी। लेकिन माहौल कैसा है? मातम की तरह उदासी छाई है। मैंने पढ़ा रामायण जी में कि जब सुमंत जी ने प्रवेश किया है कैकेयी के भवन में, तो वो डर गए, ऐसा भयानक दृश्य था। और जब उन्हें ये पता चला कि कैकेयी ने ये वरदान मांगे हैं और राव की ये हालत है कि जो राजा सिंहासन पर बैठते थे, जिनको पूरी प्रजा चरण बंदन करती थी, प्रणाम करती थी, आज वो राजा भूमि पे पड़े हैं। राम जी को इशारे में बताया जाके, राम जी आए तो राम जी ने कहा, वो तो बेहोश थे, कि माँ, कैकेयी से कहा कि मैंने अपने जीवन काल में पिताजी की हालत नहीं देखी। आज इस हालत का कारण क्या है? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि जो हमें ज्ञात नहीं है, हमें नहीं पता, और पिताजी की ये हालत है। तो कैकेयी ने सबसे पहला शब्द बोला, राम, सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो ये कि राव तुम्हें प्रेम बहुत करते हैं। राम जी ने कहा, माँ, मुझे यकीन नहीं होता कि पिताश्री मुझे प्रेम करते हो, प्रेम के कारण ये हालत हो उनकी, मुझे यकीन नहीं होता। बोले, बेटा, 2 वरदान उधार थे, सो मैंने मांग लिया, तुम्हें वनवास और राम को राज्य। राम जी खुश हो गए। सोई जननी माँ, बही सुत बड़भागी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माँ, अगर आपने ये वर मांगा तो इसमें बुरा क्या है? मैं वन में जाऊंगा, साधु संतों की सेवा करूंगा, उनका दर्शन करूंगा। भैया भरत राज्य करेंगे, वो यहाँ राज्य करेंगे अवध में, और मैं वन में राज्य करूंगा। वो प्रजा को संभालेंगे और हम वहां पे पशु पक्षियों को संभालेंगे। इसमें बुरा क्या है? माँ, मुझे यकीन नहीं होता कि पिता इस कारण से भूमि पे पड़े। इतने में राजा की मूर्छा से बाहर आए हैं, और जैसे ही मूर्छा से बाहर आए हैं, राम जी को देखा है, भी बोला कुछ नहीं है। लिए स्नेह बिकल और लाई, गई मने मन हो फनिक फिर पाई। राम जी को अपने हृदय से लगाया राव ने। लिखा है कि जैसे सर्प अपनी मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, तो राव ने जब राम जी को लगाया हृदय से, तो उनको लगा कि जैसे मैंने सब कुछ पा लिया हो, शरीर में फिर से प्राणों का संचार होने लगा है। जैसे सर्प मणि मिल जाती तो प्रसन्न हो जाता है, राव को भी कुछ ऐसा महसूस हुआ। राम ही चितई रहिउ नर नाहु, राम ही चितई रहे नर नाहु,
जब ये हालत देखी, वहां पर सभी रुदन कर रहे और राजा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, राम जी को अपने हृदय से लगाए। वो आप सोचिए कि वो दृश्य क्या होगा कि वचनबद्ध हैं, राम को रोक नहीं सकते, जाने के लिए हाँ कर नहीं सकते, प्राण शरीर से निकल रहे हैं, वो व्याकुलता, वो विरह हम शब्दों से आपको कैसे बताएं। वो तो राजा दशरथ को पता होगा या राम जी को पता होगा। राम को हृदय से लगाया। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, हृदय लगावत बार बार अपने हृदय से लगाते हैं। राम, मुझे एक अफसोस है। अब राजा दशरथ बोले, राम एक अफसोस है, अपराधी मैं हूं, पाप मैंने किया है। कैकेयी से प्रेम जो किया, उनको वचन देने का वायदा जो किया, अपराधी मैं हूं। सुना है कि तुम्हारी सृष्टि में एक नियम है, क्या कि जो अपराध करता है दंड उसको दिया जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा कैसे हो गया? अपराधी मैं हूं तो दंड मुझे मिलना चाहिए, तुम्हें क्यों? राजा दशरथ ने कहा, ये दंड मुझे मिलना चाहिए, तुमको क्यों दिया जा रहा है? राम जी ने कहा, पिताजी ये दंड नहीं है, हमारे लिए वरदान है। मुझे वहां संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और ये 14 वर्ष बहुत जल्दी बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप धैर्य को धारण करें। यदि आप धैर्य को धारण नहीं करेंगे तो हम वन में कैसे जाएंगे? कहा कि पिताजी माँ से आज्ञा लेके आते हैं, तब आपसे मिलते हैं। कौशल्या माँ के पास गए हैं। कौशल्या माँ ने राम जी से कहा कि बेटा, माँ से बड़ा दर्जा, पिता से बड़ा दर्जा माँ का होता है। अगर पिता ने बन जाने की आज्ञा दी है तो मैं मना करती हूँ, मेरी बात मानो। तब राम जी ने कहा, हे माँ, ये मजली माँ की आज्ञा है, पिता ने आज्ञा नहीं दी है, माँ की आज्ञा है। वहां पर कौशल्या शांत हो गई कि जब माँ ने आज्ञा दी है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ। आज प्रजा व्याकुल है, कौशल्या माँ व्याकुल हैं। राजा की तो सब जानते थे कि ये नहीं जीवित रह पाएंगे और वन को गए हैं। राम जी को बार बार हृदय से लगाया, रोए हैं, लेकिन राम जी रुके नहीं हैं। वही राम जी जब जटायु को देखते हैं उस हालत में, माता सीता का हरण हो जाता है, तो मैंने क्या कहा कि न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। इस प्रसंग पे ये हमें याद आया। तो वही जटायु को जब वो गोद में लेते हैं और कहते हैं, राम कहा तनु राखो ताता, राम कहा कहूँ राखो ताता। जटायु जी ने कहा कि राम, रावण दक्षिण दिशा की ओर सीता को लेके गया है। मैंने बहुत कोशिश की छुड़ाने की और एक बार प्रभु रथ से उतार भी लिया, रावण को बेहोश भी कर दिया, मैंने इतना मारा, लेकिन अगले पल कुछ अलग ही हो गया। राम जी ने कहा कि जब तुमने मार दिया था तो सीता को लेके आ क्यों नहीं गए? तुम कह रहे हो बेहोश हो गया, तुम्हारे पास चांस था, वहां छोड़ के चले आते हैं। बोले नहीं प्रभु, मैं कायर नहीं था ना, पीठ दिखा के नहीं आना था। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि ये कब होश से जागे तब मैं से युद्ध करूं। ये लिखा है कि माता सीता को रथ से नीचे उतार लिया था और रावण को बेहोश कर दिया था जटायु ने। आप देखिए कि युद्ध कैसे किया जाता है, युद्ध का नियम क्या है, एक पक्षी भी जानता है। हम मानव विमुख हैं। कह रहे प्रभु, जैसे ही वो मूर्छा से जागा और उसने मेरे दोनों पंख काट दिए। अत से पीड़ा है, इन प्राणों को धारण किया हुआ था अब तक आपके दर्शन के लिए। मुझे पता था कि आप सीता जी को ढूंढते हुए यहाँ पे आएंगे, ये मुझे पता था। तभी राम जी ने कहा कि हे तात, आप अगर चाहें तो
तो मैं आपको जीवन दे सकता हूँ, आपको प्राण दान दे सकता हूँ। राम कहा तनु राखो ताता, राम कहा राखो ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता, मुख मुस्काए कहते बाता। आप प्राणों को धारण करिए। अब जटायु जी कहते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा। हे राम, सुना है कि तुम्हारा नाम मरते समय किसी व्यक्ति के मुख में आ जाए। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमौ मुकुत होए श्रुति गावा, अदमौ मुकुत होए श्रुति गावा। वो अधम भी है, अगर मरते समय आपका नाम उसके मुख में आ जाता है वो भी मुक्ति पा जाता है। हे राम, आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हो, अब किसके लिए इस जीवन को, इस प्राण को धारण करें? राम, इस धरती पे आए हैं तो मरेंगे जरूर, मरेंगे जरूर, लेकिन ऐसी गति नहीं पाएंगे। आपकी गोदी नहीं मिलेगी मुझे, आपका दर्शन नहीं मिलेगा मुझे। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। अब बताओ राम, मैं अपने प्राणों को क्यों धारण करूं, क्यों रोकूं? इस संसार में आपके अतिरिक्त कौन है जिसको ये आंखें देखें? अक्षर बताऊं फल मिदम न परम विदामा, गोपियों ने कहा कि इनका कोई दूसरा फल नहीं। अब भगवान राम के नेत्रों में आंसू आए, यहाँ पाए, अबध से चले तब नहीं आए हैं। जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई। तात कर्मो निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, ये गति मैंने आपको नहीं दी है, आपके कर्मों ने दी है। अब आप बताइए, जटायु गीध पूरे जीवन उन्होंने क्या खाया होगा, आप सब जानते हो। और राम जी कह रहे हैं कि आपके कर्मों ने दी है, अर्थात जीवन में कोई कर्म अच्छा किया कि नहीं किया वो भगवान ने नहीं देखा, लेकिन अंत में माता सीता की रक्षा की, ये कर्म देखा। अंत में अपने शरीर की पीड़ा को सहा, और राम जी को ये खबर देनी है कि सीता जी को कौन लेकर गया, किधर लेके गया, प्राणों को धारण करके रखा। तात, ये गति तुमने अपने कर्मों से पाई है। अब आपको मैं स्वर्ग भेजता हूँ, अपने निज धाम भेजता हूँ। तनु तजि तात जाओ मम धामा, देव काहा तुम पूरन कामा। देव का पूरन कामा। तात, मेरे निज धाम जाइए, वहाँ मेरे पिताजी मिलेंगे। राम जी ने कहा, वहाँ मेरे पिताजी मिलेंगे, बस एक निवेदन है, पिताजी को ये मत बताना कि सीता का हरण हो गया है, तुम्हारी पुत्र वधू का हरण हो गया है। सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाय, जो में राम तकुल सहित कहीं दसानन आय। हे तात, मेरे पिताजी मिलेंगे आपको, लेकिन पिताजी से आप ये मत कहना कि तुम्हारी पुत्र वधू का हरण हो गया।
ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अपने खानदान के सहित रावण जाकर हमारे पिताजी से कहेगा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे पूरे खानदान को नष्ट कर दिया, बस मेरी एक गलती के लिए कि जो हमने तुम्हारी पुत्र वधू का हरण कर लिया। रावण अपने खानदान के साथ जाएगा, वो खुद हमारे पिताजी से कहेगा। राम जी ने ये बात कही। ये मैंने क्या कहा, जो पिताजी के रोने पे नहीं रोए। उन्हें पता था कि अगर हम बन जाएंगे तो पिताजी का जीवन नहीं है, लेकिन राम जी नहीं रोए। अब वही जटायु को गोद में लेकर रो रहे। क्यों? कभी समझ में आया? हमारे 1000 कर्म स्वर्ग नहीं ले जाते हैं, हमारे 1000 पाप नरक नहीं ले जाते हैं। एक पुण्य हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है और एक पाप हमें नरक की प्राप्ति कराता है। इस कथा से ये प्रमाण मिलता है। जटायु के जीवन का बस एक ही पुण्य था, जो माता सीता की रक्षा की।